कल जो महापंचायत होने जा रही है जम्मू के अंदर, उसके विषय में ही है। और अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ लोगों ने। वो इस महापंचायत को शायद नाकाम बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ रहे थे वो उनके लिए कुछ ज़्यादा सेहतमंद नहीं थे। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लोग जो हैं अपने हकूक़ की पासबानी चाहते हैं, अपने हकूक़ को महफूज रखना चाहते हैं। और एक पार्टी ने बड़े लीडरों को बुला के और दो हमारे एक एक्स एमपी और एक मौजूदा एमपी को घेर करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। और वो भी बेचारे सरकारी नवाला मुंह में डाल के बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हकीकत नहीं उनसे बोली जा रही थी, दिल में जो बात थी वो कह नहीं पाए। तो हम चाहते हैं कि जो उनसे कहलवाया गया वो बिल्कुल गलत है। कहलवाया गया कि ये कुछ सियासी पार्टियों की पुष्टपनाही से ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सही मानों में लोगों को सही दिशा दे रहे हैं, क्या उनके हकूक़ है, किस तरह से उनके हकूक़ की पासबानी हो सकती है, हम लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब जैसा कि बिल तैयार किया गया है, एक गैर आइनी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसमें कोई शेड्यूल ट्राइब मेंबर नहीं था। और उस यानी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी वो भी इलीगल थी, और उन्हीं इलीगल गैर कानूनी रिकमेंडेशन पे जो बिल बना वो भी गैर कानूनी है, और जो बिल अब टेबल किया जा रहा है वो भी गैर कानूनी है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं। और उन लोगों ने रिकमेंडेशन अपनी भी की, जैसे जीडी शर्मा साहब खुद को गदा ब्राह्मण कहते हैं, तो गदा ब्राह्मण की भी उसमें रिकमेंडेशन है। तो ये बात सोचनी चाहिए, हुकूमत को ये बात सोचनी चाहिए कि आया ऐसी रिकमेंडेशन पे बिल तैयार किया हुआ पास होना चाहिए या नहीं। और जो लोग बिल्कुल उस जुमरे में आ ही नहीं सकते, खुद को बड़ी बड़ी जातें कहते हैं, ब्राह्मण हैं, सईद हैं, लोन है, राजा हैं, राजपूत हैं, खुद को बड़ी बड़ी और वो रूलर्स रहे हैं और बड़ी बड़ी ओहदों पे वो फाइज रहे हैं, उन लोगों को कैसे शेड्यूल ट्राइब दिया जा सकता है? अगर ये बिल पास होता है उसके बाद आपका लाहे अमल क्या है? जी, अभी जैसा कि तालिब साहब ने कहा कि हम यानी लॉन्ग मार्च भी करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट तो है ये हमारे पास, क्योंकि पहले भी इस किस्म के बिल जो है वो सेटिसाइड हो चुके हैं, इस किस्म की जो कानून है वो सेटिसाइड हो चुके हैं। और ये कानून तो एक दिन नहीं टिकेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपने देखा होगा अभी सैनीज को भी रिकमेंड किया था, इसका मतलब है कि सैनीज जो है उन्होंने उसे नकार दिया कि हम नहीं चाहते। हम जब चाहते ही नहीं ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो आपने हमें कैसे दे दिया? वो हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, और हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी सर्टिफिकेट वो इशू हो चुके हैं उनको रद्द करो, उनको ऑपरेट मत करो और मजीद सर्टिफिकेट जारी ना करो। इसी तरह से आप देखेंगे ब्राह्मण के अंदर, राजपूत के अंदर, सईद के अंदर बहुत एक बड़ी तादाद है लोगों की जो चाहते हैं कि हम शेड्यूल ट्राइब नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जबरदस्ती उन्हें शेड्यूल ट्राइब दे रहे हैं। ये जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल क्लियर किया, गृह मंत्री से बात की है कि हम उनके गुज्जर बकरवाल के कोटे को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे। ये खाम जो है एक जमात जो है इसका विरोध कर रही है, क्या कहेंगे? देखो, ये है उन लोगों के डाइजेशन के लिए, उन लोगों को हजम करने के लिए जो उनकी पार्टी में है। आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप देखें, अगर यहाँ से ऊंची जातों के लोग जो बड़े बड़े अमीर तरीन है और जिनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, उनको अगर शेड्यूल ट्राइब किया तो मुल्क के दूसरे शेड्यूल ट्राइब का क्या हाल होगा? IAS IPS, इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर से ही सभी जाएंगे, उन लोगों का कोई हक नहीं, उन लोगों का हक भी मारा जा रहा है, तो वो लोग भी आराम से नहीं टिकेंगे। आप समझते हैं कि जो पहाड़ी स्पीकर को ये जो दर्जा देने जा रहे, रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये आने वाले 2024 का प्ले कार्ड खेल रहे हैं क्या? अगर खाम ख्याली में सरकार ऐसा सोच रही है तो गलत सोच रही है और अपने ही खिलाफ सोच रही है। तो अगर 2024 आता है, जब गुज्जर बकरवाल अगर ये बिल पास हो जाता है, तो फिर अगला क्या कहेंगे? क्या इसका विरोध करेंगे क्या? देखिए, मैं पहले तो पैदल मार्च नौजवान करेंगे, तो मैं सियासी बात नहीं करता। मैं नहीं कहता कि उनको वोट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो लोगों पे रहेगा वो वोट दे ना दे उन्हें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने है
और नौजवानों की स्ट्रगल जो है आगे और तेज़ हो जाएगी और वो और कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमने इस चीज़ को बचाना है। और आपका पूरा नाम क्या लगे हुजूर? अनवर चौधरी है। मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया। जो साहब ये जो खेला जा रहा है, कुछ लोग जो हैं आपके पक्ष में हैं, कुछ लोग जो है बीजेपी के पक्ष में हैं। बहुत बार हमने कवर किया है, गुज्जर बकरवाल खुद जाते हैं। ये आप जो स्कैटर हो गए, बिखर गए, क्या आपको लगता है एक ही बैनर पे आना चाहिए था? कोई स्कैटर नहीं, कोई स्कैटर नहीं। देखिए, आपको आज़ादी है, आप जहाँ मर्जी जाए, अब जहाँ से जिसको फ़ायदा होगा वो वहीं दौड़ेगा। लेकिन हमने फ़ायदा देखना है पूरी कम्युनिटी का, पूरे जम्मू कश्मीर का, गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पीज़ का हमने फ़ायदा देखना है। चंद टकों के लिए, चंद नवालों के लिए किसी पार्टी में जाके उनकी बात करनी और उनकी लाइन तो करनी और इतने बड़े तबके को यदि आप नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ये बात गलत है। ये तो पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है कि वहाँ पे ये बिल पास हो जाएगा। वो चाहे कोई देख लेंगे, हम कानूनी तौर पे भी देख लेंगे और फिर जिद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। और उन लोगों के मुंह पे उस दिन तमाचा लगेगा जो कह रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। ये मैं आज आपको कह रहा हूँ और उन लोगों को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ। कटाना साहब तो छाती ठोकर कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा। खटाना साहब अब क्या बात करते हैं, वो छोटा भाई है, लेकिन उससे तेरे को पता कुछ नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट ही पार्लियामेंट में चला गया, तो चलो ठीक है, तो उसे कहने दीजिए, लेकिन वो हक़ाइक़ बयान नहीं कर रहे। थैंक यू सर।